देश आज़ाद हुआ तब चाहते अगर नेहरू जी तो जो है बनवा सकते थे, कुछ कुछ भी हुआ हो जा सकता था, लेकिन सब उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वो हमेशा जो है वो पार्टियां अक्सर रहीं, जबकि 85% हिंदू उपेक्षित रहा। कि 22 तारीख को कि 22 तारीख को राम आएंगे, अयोध्या धाम आएंगे आएंगे, बनेंगे सारे बिगड़े काम राम की भक्ति में। हम सब बोलेंगे श्री राम, राम के मंदिर में, राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम। हो रामा हो रामा हो। 1966 में आपको पता नहीं होगा, 1966 में यहाँ 79 साधुओं पर गोली चली थी। आपको 90 वाला तो पता ही होगा। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं और अभी हम मौजूद हैं राम जन्मभूमि अयोध्या में। और जो मंदिर परिसर है वहां पर हमें एक युवक दिखे, एक शख्स दिखे जिन्होंने अपने गर्दन पे एक ये पैम्पलेट्स टाइप हम कुछ कहे या इस तरह की कुछ चीज़ इन्होंने लटका रखी है। और इसमें इन्होंने लिखा है, मेरा नाम विकल्प त्रिवेदी है, मैं एक आविष्कारक इनोवेटर हूँ। राम जी की कृपा से मेरे आविष्कारों को इनोवेशन विंग BHU और देश पांडे फाउंडेशन से आगे बढ़ने की संतुष्टि भी मिल चुकी है। अब बाकी सारी जो बातें हैं, जो जानकारी है, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये क्यों खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि वैसे ये टीका चंदन यहाँ पे लगाते हैं और साथ में इन्होंने ये भी लगा रखा है। क्या है ये पूरा मामला, हमें बताइए। जय श्री राम। सभी व्यूअर्स का अयोध्या से मैं विकल्प त्रिवेदी स्वागत करता हूँ। मैं अपनी कहानी बता जाता हूँ। मैं बचपन से ही तमाम चीज़ें बनाया करता था, तो इसी काम को करते करते जब मेरे कुछ आविष्कार थोड़े बड़े हो गए तो मैं उनको लेके गया BHU में और देश पांडे फाउंडेशन हुबली में। तो वहाँ उन्होंने बोला कि ठीक है, ये इनसे कोई प्रोडक्ट बन सकता है। तो उन्होंने बोला कि आगे आप काम करिए। तो आगे काम बढ़ाने के लिए हम अयोध्या आ गए। चूँकि धन तो व्यवस्था कहीं से हो जाएगी, लेकिन जो राम भक्तों का सपोर्ट होता है वो तो हमें, मतलब सोशल मीडिया का सपोर्ट आजकल बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं अयोध्या आया और यहाँ पे टीका लगाने का काम करता हूँ। सभी भक्तों को जो अयोध्या आते हैं उनको जय श्री राम लगाता हूँ और अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है आविष्कारी बाबा 2141। तो आप सब लोग भी इसको सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम ID भी यही है, आविष्कारी बाबा 2141। तो इस अभी अभी चीज बताइए कि आपने 22 तारीख को जो यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, इसे लेकर के आपने कोई गीत गाया है, वो क्या है? इसके लेकर हमने गीत बनाया है कि 22 तारीख को कि 22 तारीख को राम आएंगे, अयोध्या धाम आएंगे आएंगे, बनेंगे सारे बिगड़े काम राम की भक्ति में। हम सब बोलेंगे श्री राम, राम के मंदिर में, राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम। हो रामा हो रामा हो रामा हो रामा हो। जय श्री राम। यही गाना बनाया है मैंने 22 तारीख को। और सभी भक्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि आइए, अयोध्या धाम बहुत ही अच्छा बन गया है, बहुत विकास हो चुका है और अयोध्या धर्म की नगरी, धर्म का केंद्र बनता जा रहा है। और यहाँ अभी हाल ही में मोदी जी आए थे तो उन्होंने 15,700 रुपये और घोषणा की योजनाओं की। इसलिए सभी हिंदू धर्म और राम भक्तों से अनुरोध है कि जरूर से जरूर अयोध्या आएँ। आपको अभी का जो एक समय था कि जो रामलला टेंट में थे, और आज ये अब आने वाले कुछ ही समय बच गए हैं जहाँ पर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस बीच ये भव्य निर्माण कार्य चल रहा है, इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय निसंदेह बीजेपी सरकार को जाता है। क्योंकि जब 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब चाहते अगर नेहरू जी तो जो है बनवा सकते थे, कुछ कुछ भी हुआ हो जा सकता था, लेकिन सब उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की। एक वर्ग को संतुष्ट करने के लिए वो हमेशा जो है वो पार्टियां अक्सर रहीं, जबकि 85% हिंदू उपेक्षित रहा। 1966 में आपको पता नहीं होगा, 1966 में यहाँ 79 साधुओं पर गोली चली थी। आपको 90 वाला तो पता ही होगा। 1966 में यहाँ गोलियां चली थी 79 साधुओं पर। 1990 में तो जो नरसंहार हुआ था वो तो आप जानते ही हैं। तो जब 2014 में मोदी सरकार आई तभी उन्होंने ये इसको जो है महत्व दिया, हिंदू धर्म को महत्व दिया और उसके बाद ही जाके ये राम मंदिर का सपना साकार हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे पुराने काल में चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, जिसे मौर्य काल कहते हैं, गुप्त काल कहते हैं, और उसके पहले शक काल हुआ, कुषाण काल होता था। इसी तरह जो ये आजकल का युग चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अभी लोग इसको मोदी काल नहीं कह रहे हैं। जब आज से 100-200 साल बीत जाएंगे
तो निसंदेह ये काल भी मोदी काल के नाम से जाना जाएगा। इतना ऐतिहासिक काल चल रहा है जिसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं। हमको हमारी जो है बहुत बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में ये मंदिर बन रहा है। ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी अयोध्या में निवास कर रहा हूँ मैं 1.5 साल से। जी हाँ। 1.5 साल में कितना बदला है अयोध्या? क्या क्या, क्योंकि यहाँ पे जब इतना बड़ा मंदिर निर्माण कार्य हो रहा है तो रोजगार के भी अवसर बढ़े होंगे, जन सरोकार की चीजें यहाँ पे बढ़ी होंगी। कितना बदलाव दिख रहा है पहले और अब में? अरे सड़कें चौड़ी हो गई हैं, सारी सुविधाएं जन सुविधाएं पूरा हो चुकी हैं। देखिए आप इधर उधर देखिए, सब बढ़िया जो है सारे प्रसाधन उपलब्ध हो गए हैं। पूरा पर्यटक स्थल की तरह विकसित हो रहा है। अभी हमारे राम जी की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भी लगेगी। इसीलिए अयोध्या चौमुखी विकास कर रहा है। इसका विकास की कोई मतलब इसको वर्णन नहीं किया जा शब्दों में। अब आप रायबरेली बरेली छोड़ करके अयोध्या में बसने वाले हैं? जी जी, अब बस गए हैं। तो यूँ कहा जाए कि ये राम भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, और ये यहाँ पर रामलला का जो परिसर है, जो मंदिर परिसर है, वहाँ पर ये टीका लगाते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपनी इस वीडियो में जानकारी दी कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे लेकर के इन्होंने एक गीत भी लिखा है और गीत भी इस वीडियो में इन्होंने गाया है। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और जब जब आए अयोध्या तो कृपया हमसे टीका लगवा के जाएं। कोई पैसा नहीं पड़ेगा, केवल हमको सपोर्ट करिए, हमारे आविष्कारों में सपोर्ट करिए। हमको सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे फॉलो करिए। बस यही हमसे आपसे अपेक्षा है। जय श्री राम। जाते आप वो गाना का 2 लाइन और सुना दे जो आपने गीत हो 22 तारीख को आएंगे राम अयोध्या धाम, आएंगे आएंगे, बनेंगे सारे बिगड़े काम राम की भक्ति में। अब बीतेंगे सुबह शाम राम के मंदिर में, राम के मंदिर में विराजेंगे मेरे श्री राम। हो रामा हो, हो रामा हो।